चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का पार्ट 5। इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं। यदि आपने पहले उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को देख ले, उसके बाद ये पार्ट 5 आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं हम, जिसमें कहा जा रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n स्क्वायर। ठीक है ना, क्या दिया है हमको? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसको हम Sn से डिनोट करते हैं, तो क्या दिया है हमको? Sn इज इक्वल टू 4n - n स्क्वायर, 4n - n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, पूछ रहा है हमको व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल यदि हम देखिए, मान लीजिए कोई एपी है आपके पास 3, 5 और 8 और एक और ले लीजिए 11। 3, 5, 8, 11 एक एपी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म यदि आप देखेंगे तो क्या है? 3 है, और फर्स्ट टर्म 3 और फर्स्ट टर्म तक का सम भी क्या होगा? मतलब 3 होगा। ठीक है, मतलब यानी क्या हुआ? S1 मतलब 1 टर्म का सम और फर्स्ट टर्म दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। तो हमको क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब हमको क्या निकालना चाहिए? फिर S1 निकालना चाहिए। Sn हमको दिया हुआ है, S1 यदि हम निकाल ले तो S1 ही किसके बराबर होगा? A1 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो S1 क्या हो जाएगा? S1 मत मीन्स n का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 4 × 1 - 1 होल स्क्वायर। सो ये हो गया 4 × 1 4 - 1 स्क्वायर क्या हो गया? 1, तो 4 - 1 क्या आ गया? 3। दिस इज S1। S1 इज इक्वल टू 3। S1 और A1 दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। सो A1, सो दिस इंप्लाइज A1 मतलब फर्स्ट टर्म इज आल्सो 3। फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपके पास? 3। ठीक, तो ये हो गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स का सम पूछ रहा है हमको, मीन्स हम क्या निकालेंगे? S2। नाउ S2 तो S2 के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 4 × 2 - 2 का होल स्क्वायर। सो 4 × 2 क्या हो गया? प्लस 8 - 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 4। तो 8 - 4 क्या हो गया हमारे पास? 4। तो इस प्रकार से ये हो गया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स का सम फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? देखिए ये यहाँ पर S1 क्या था? 3 था। यदि हम S2 निकालें तो क्या होगा? S2 क्या होगा? सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब 3 + 5 क्या हो गए? 8। ठीक है, और हमको यदि A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2 टर्म्स का जो सम है 8, उसमें से 1 टर्म का सम यानी कि 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो यही आपका सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा? S2 में से S1 माइनस करना होगा। सो A2 मतलब सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? S2 में से S1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो S2 है हमारे पास 4 माइनस S1 है हमारे पास 3। सो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज सेकेंड टर्म A2। ठीक, अगला पूछ रहा है हमको व्हाट इज द सेकेंड टर्म हो गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा? S3 में से S2 को माइनस करना होगा। ठीक है ना, S3 में से S2 को माइनस करना होगा, तो S3 भी हम निकाल कर रख ले। S3 पहले S3 फाइंड आउट कर ले। सो S3 क्या हो जाएगा? यहाँ ये Sn दिया हुआ है, यहाँ n का वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम? 3। तो हो जाएगा 4 × 3 - 3 स्क्वायर। तो 4 3 जा 12 - 3 3 जा 9, 12 - 9 आ गया आपके पास 3। सो दिस इज S3। सो A3 क्या हो जाएगा? A3 मीन्स थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? S3 मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स में से S2 को माइनस कर देंगे। S3 - S2। S3 है आपके पास 3 और S2 है 4, तो 3 - 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। सो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, फाइंड द थर्ड टर्म हो गया। द टेंथ टर्म भी फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है, और उसके बाद nth टर्म फाइंड आउट कर लेना। ठीक, तो 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? S10 में से S9 को माइनस करना होगा, तो हम S10 फाइंड आउट कर ले पहले। S10, ठीक है ना, S10 कैसे आएगा? 4 × 10 - 10 होल स्क्वायर। 4 × 10 हो गया आपके 40 - 10 स्क्वायर हो गए 100। तो 40 - 100 हो गए कितने? -60। दिस इज S10।
और क्या निकालना होगा हमको, 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म कैसे होगा, S10 माइनस S9, तो S9 भी निकाल के रख ले। S9 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 माइनस n स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर, सो क्या 9 4 जा 36 माइनस 9 का होल स्क्वायर क्या हो गया 81, तो 36 माइनस 81 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 6 5 और ये हो गया आपके क्या 7 माइनस 3 4 45 माइनस 45, दिस इज S9। तो हमको फाइंड आउट करना था क्या 10th टर्म, सो A10, 10th टर्म मतलब A10 क्या हो जाएगा S10 माइनस S9, ठीक है ना। तो S10 है आपके पास कितना, S10 है माइनस 60 माइनस, और S9 है माइनस 45, तो ये आ जाएगा माइनस 45, ऐसा ब्रैकेट में लिखना होगा, तो ये जाएगा माइनस 60 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 45, सो माइनस 60 प्लस 45 कितने हो जाएंगे माइनस 15, सो दिस इज 10th टर्म, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है nth टर्म, nth टर्म मतलब an, nth टर्म मतलब an यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो a है आपके पास फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू आपको पता है 3 है, और nth टर्म में निकालना है मतलब n रहेगा d का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे हम, तो हियर d मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, तो सेकेंड टर्म में आपके पास 1 माइनस a1 है आपके पास 3, ठीक है। तो 1 माइनस 3 क्या हो गया -2, 1 माइनस 3 -2, तो ये हो गया d, एंड हमारे पास a का वैल्यू कितना है, a बोले तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 3 है। सो अब हम फाइंड आउट कर लेंगे an मतलब nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आपके पास a का वैल्यू है 3 प्लस n का वैल्यू, तो nth टर्म रहेगा तो n ही रहेगा -1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास, डी का वैल्यू क्या है -2, डी का वैल्यू -2, यहाँ -2 पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो nth टर्म फाइंड आउट हो जाएगा हमको, ठीक है। तो ये रहेगा 3 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे n को, तो क्या आएगा -2n, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +2, तो 3 + 2 क्या हो गया 5 - 2n, इस प्रकार से ये हो गया nth टर्म, ठीक है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 6, ऐसे 40 इंटीजर्स जो कि 6 से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे नंबर्स का लिस्ट पहले लिख लेते हैं जो 6 से डिवाइड है, वो भी कैसे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स which are divisible by 40, है ना, वो भी नंबर कैसे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो 6 से जो डिविजिबल होंगे क्या क्या हो जाएंगे 6 12 के बाद 18 के बाद 24, मतलब 6 का टेबल पढ़ते जाएंगे हम, ठीक है। 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 24 एंड सो ऑन। ऐसे कितने टर्म्स होंगे, ऐसे हमारे पास 40 टर्म्स होंगे, 40 टर्म्स, ठीक है, 40 टर्म्स। तो इनका हमको सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d का यूज करेंगे, ठीक है। तो उस फार्मूले का यूज करने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म a का वैल्यू क्या है 6 है, कॉमन डिफरेंस d कितना है 12 - 6 मतलब 6 ही है, ठीक है। और n का वैल्यू क्या है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 40, सो n का वैल्यू हो गया 40। सो Sn = फार्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जाएगा n का वैल्यू आपके पास 40 /2 × 2a a का वैल्यू आपके पास 6 प्लस n का वैल्यू 40 - 1 × d का वैल्यू है 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 40 जो है 2 से 20 टाइम कैंसिल हो गया, 20 2 6 जा 12 प्लस 40 - 1 कितने हो गए 39 × 6, तो हो जाएंगे 20 ×
12 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54 का 4 आ जाएगा, बच गए 5, 6 3 जा 18 और 5 23, ठीक है। तो हो गया 20 इंटू प्लस करेंगे तो 4 2 6 1 3 4 2 4 6, उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 2 6 जा 12, बच गए 2 2 4 जा 8 और 1 बचा था, 2 4 जा 8 और 1 9 2 2 जा 4 4 9 2 0। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, ये था 12, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो सेम जो है 12 की जैसी है। उसमें हमको क्या करना है, मल्टीपल लेना है, ठीक है ना। मल्टीपल, तो मल्टीपल मतलब वो टेबल पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15, मतलब 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका हमको सम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स, तो कर देते हैं लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच जो ऑड नंबर्स है उनका लिस्ट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स मतलब 1 3 5 7 अप टू डेज। अब लास्ट कहां तक जाएगा, 49 तक जाएगा। क्यों, 50 जो है आपका इवन हो जाएगा, 49 आपका ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो हियर ए का वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी कितना है, 3 - 1 मीन्स 2 है कॉमन डिफरेंस। और एन का वैल्यू, अब एन का वैल्यू हमको यहाँ नहीं पता। देखिए जैसे एन क्या है आपके पास, एन का वैल्यू कैसे आएगा, हमको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फार्मूला एसएन लगाने के लिए क्या चाहिए, एन चाहिए, एन का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू यहाँ पर नहीं पता, तो पहले एन का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास ये जो 49 है वो लास्ट टर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं, ए एन कितना है 49, ठीक है ना। तो इसका यूज करके पहले हम एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो बाय ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन मतलब लास्ट टर्म है आपके पास 49, ए का वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास 2, ठीक है। तो हो जाएंगे 49 प्लस 1 इधर आएंगे तो -1 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 2। 49 - 1 हो गए 48 और ये 2 आ जाएगा यहाँ अपान में, इक्वल हो गए n - 1, तो ये हो जाएगा 24, -1 इधर आएंगे तो +1 इक्वल n, सो n इक्वल हो गया +25। मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 25, ठीक है। अब लगा देंगे फार्मूला एसएन का फार्मूला लगा देंगे। तो एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, जहाँ n का वैल्यू आ गया आपके पास 25/2 इंटू 2a का वैल्यू है आपके पास 1 प्लस n का वैल्यू आ गया 25 - 1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास 2, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 25/2 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 25 - 1 हो गया आपके पास 24 इंटू 2 48। तो इस प्रकार से अगर 25/2 इंटू 48 और 2 हो गए 50, तो ये 2 से 50 25 टाइम्स कैंसिल हो गया और 25 इंटू 25 हो गया 625, ठीक है ना, 625। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, ठीक है। यदि जो वर्क है वो फिक्स डे के पहले, सर्टेन डेट के पहले यदि वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उसको पेनाल्टी लगता है, ठीक है ना। किस प्रकार से पेनाल्टी लगता है कि ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, यदि एक दिन लेट होता है तो उसको 200 का पेनाल्टी लगता है, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा। द पेनाल्टी फॉर each succeeding day being ₹50 more than the फॉर द प्रीसीडिंग डे, मतलब पहले दिन से 50 रुपए जो है कंटिन्यू बढ़ता जाता है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू
पे एज पेनाल्टी, कॉन्ट्रैक्टर जो है कितना पेनाल्टी पे करेगा इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यदि उसका वर्क जो है 30 डेज से डिले हो जाता है तो वो कितना पेनाल्टी पे करेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट डे के लिए पेनाल्टी कितना लग रहा है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, सेकंड डे के लिए 250, 300, 350 एंड सो ऑन। इस प्रकार से पेनाल्टी कब तक देना पड़ेगा उसको, 30 डेज के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ पेनाल्टी, तो लिस्ट ऑफ पेनाल्टी डे वाइज क्या हो जाएगा, पहले 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300, फिर 350 एंड सो ऑन। ऐसा कितने दिनों तक देना है इसको, कितने दिनों के लिए, 30 डेज के लिए, मतलब टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, 30 टर्म्स। अब इसका हमको सम फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। तो हियर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 200, डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 250 माइनस 200, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को या थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा 50 और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि क्या है 30, टोटल नंबर है 30। सो बाय यूजिंग फार्मूला SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब n का वैल्यू क्या है 30, तो 30 टर्म्स का सम निकल आएगा। तो n का वैल्यू है 30/2 इंटू 2, a का वैल्यू आपके पास 200 प्लस n है 30 माइनस 1 इंटू डी है कितना 50, डी का वैल्यू है हमारे पास 50। सॉल्व करेंगे तो ये 30 जो है 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 इंटू 200 हो जाएगा ये आपका 400, ठीक है, प्लस 30 माइनस 1 हो गए 29 इंटू क्या है 50, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 9 जा 45 बच गए 4, 5 2 जा 10 और 4 हो गए 14, ठीक है, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 14 और 400 हो गए 1850। अब 15 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 15 0 0, 15 5 जा 75, तो ये बच जाएंगे 5, 15 8 जा 120 और ये हो जाएगा 127, तो यहाँ 7 आ गए, बच गए 12, 15 1 जा 15 और 12 हो गए 27, तो रुपीस 27,750 ये हो गया आपका, इतना पेनल्टी पे करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 prizes to students। 700 रुपीज को हमको क्या करना है, 7 प्राइज देना है, 7 स्टूडेंट्स को प्राइज देना है, ठीक है, ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, ठीक है। प्रत्येक प्राइस क्या हो रहा है, अपने पहले वाले प्राइस से ₹20 कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्राइस 100 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 80, तीसरा हो जाएगा 60, इस प्रकार से 20 रुपीज कम हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, तो प्रत्येक प्राइस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। टोटल हमको कितना रुपीज प्राइस के रूप में देना है, ₹700, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे कि फर्स्ट प्राइस क्या है x है, जैसे हमने मान लिया कि फर्स्ट प्राइस x है तो सेकंड प्राइस क्या होगा, इससे 20 कम, मतलब सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा x माइनस 20, ठीक है ना। तो लेट द फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹x, ठीक है ना। देन सेकंड प्राइस क्या होगा, इससे 20 कम, मतलब x माइनस 20। तो लिस्ट ऑफ प्राइजेस क्या हो जाएगी, सो लिस्ट ऑफ प्राइजेस 7 प्राइजेस, तो लिस्ट ऑफ 7 प्राइजेस, ठीक है। 7 प्राइजेस का लिस्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो गया x, सेकंड हो जाएगा x माइनस 20, ठीक है ना, थर्ड हो जाएगा x माइनस 40, फिर x माइनस 60,
इस प्रकार से टोटल 1 2 3 4 हमको कितने प्राइजेस देने हैं, 7 प्राइजेस। तो इस प्रकार से 7 टर्म्स, इस प्रकार से 7 टर्म्स हमको लिखनी होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट 1 2 3 टर्म्स लिख लेते हैं, या फोर्थ भी लिखा हुआ है, ऐसे 7 टर्म्स होगी हमारे पास, ठीक है। तो इनका हमको इसका सम हमको दिया हुआ है, टोटल सम क्या है ₹700, ठीक है। तो टोटल सम ₹700 का यूज करके हम यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लगाएंगे फार्मूला सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का ही, ठीक है ना। तो हियर a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा, फर्स्ट टर्म x हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म है आपके पास x - 20, फर्स्ट टर्म है x प्लस x माइनस x कैंसल। तो इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू आ गया -20, और n का वैल्यू क्या है 7, टोटल 7 टर्म्स है, तो n का वैल्यू आ गया 7। सो बाय Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अब Sn क्या है, इन 7 टर्म्स का मतलब जो 7 प्राइजेस का सम है वो क्या है, ₹700। तो Sn का वैल्यू क्या जाएगा 700 इक्वल n का वैल्यू आपके पास 7/2 इंटू 2a का वैल्यू आपके पास x प्लस n का वैल्यू 7 -1 इंटू d का वैल्यू है -20, d का वैल्यू -20, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 7 1 जा 7, और ये 7 से 100 टाइम कैंसिल होगा, कैसे 7 जो है यहाँ पर अपान में आएगा, 700 के अपान में आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं इसे। और 2 जो है या डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यहाँ 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, ये 200 इक्वल 2 इंटू एक्स हो गया आपके पास 2x। अब 7 - 1 हो गया आपके 6 इंटू -120, तो कितना हो गया -6 इंटू 7 - 1 6 2 जा 12 -120, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या आ गया आपके पास 200 इक्वल 2x - 120, -120 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 200 प्लस 120, -120 इधर आएगा तो प्लस 120 इक्वल 2x, ठीक है, इक्वल 2x। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा वो 320 इक्वल 2x। सो x का वैल्यू क्या होगा, 2 अपान में आएगा, तो ये हो गए 160 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 160। अब x क्या था हमारा, फर्स्ट प्राइस क्या था x, ₹x। सो फर्स्ट प्राइस क्या है x, मतलब 160, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस है ना, फर्स्ट प्राइस is equal to ₹160. So 7 prizes are, फर्स्ट हो गया 160। अब इससे 20 कम करते जाइए, तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा 140, थर्ड 120, फोर्थ 100, फिफ्थ 80, 60 और सेवेंथ हो जाएगा 40। तो ये हो जाएंगे 7 प्राइजेस, ठीक है। इनको सबको जोड़कर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा ₹700, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना। प्लांटिंग करने के बारे में सोचा स्टूडेंट्स ने। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, क्या डिसाइड किया गया कि दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। अर्थात मतलब क्या सोचा गया कि अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, क्लास 1 जो है वो 1 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 प्लांट्स, और इसी प्रकार से, ठीक है, आगे एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। यानी क्लास 12th कितने प्लांट, क्लास 12th का एक सेक्शन कितने प्लांट का प्लांटेशन करेगा, कितने ट्री का प्लांटेशन करेगा, 12 प्लांट्स का, ठीक है ना। देयर आर 3 सेक्शंस, तो हर क्लास का क्या है 3 सेक्शंस है ऑफ ईच क्लास। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो कितने ट्रीज जो है वो प्लांटेड किए जाएंगे बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे आपका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ऐसा कहाँ तक, क्लास 12 तक, क्लास 12 तक है, ठीक है। तो हर सेक्शन जो है वो 1 प्लांट, मतलब जो क्लास है उतने ही ट्रीज जो है वो प्लांट किए जाने हैं। तो फर्स्ट क्लास 1
ट्री, सेकंड क्लास 2 ट्री, थर्ड क्लास 3 ट्री, ठीक है। और इसी प्रकार से जो 12th क्लास है वो 12 ट्री जो है प्लांट करेगा, ठीक है ना। लेकिन बोल रहा है कि हर क्लास का क्या है 3 सेक्शंस है, हर क्लास के 3 सेक्शंस है। तो जो फर्स्ट क्लास है वो कितने ट्री प्लांट करेगा 3, जो सेकंड क्लास है वो 3 2 जा 6 ट्री जो है प्लांट करेगा। उसी प्रकार से जो थर्ड क्लास है वो 9 और जो 12 क्लास है वो 36 ट्रीज जो है वो प्लांट करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो क्लास है हर क्लास उतने ही प्लांट ट्री करेगा जो कि क्लास है, जैसे फर्स्ट क्लास 1 ट्री, सेकंड क्लास 2 ट्री, थर्ड क्लास 3 ट्री, ठीक है। लेकिन हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास के द्वारा कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे 3, सेकंड क्लास के द्वारा 6, थर्ड क्लास के द्वारा 9 और 12 क्लास के द्वारा 12th के द्वारा 36, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है 3 6 9 अप टू डेज 36, तो ये है आपका एपी, ठीक है ना, एपी है। और हमको क्या करना होगा, इसका सम फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो हियर ए का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3, डी का वैल्यू हो जाएगा 6 - 3, 6 - 3 मीन्स 3, ठीक है। और एन का वैल्यू 12th क्लास है तो एन का वैल्यू क्या आ गया 12। सो एस एन हो जाएगा n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो इस प्रकार से एस एन मतलब एन का वैल्यू रखा जाएगा 12, एन का वैल्यू हो जाएगा 12/2 × 2a का वैल्यू आपके पास 3 प्लस एन का वैल्यू 12 - 1 × d, डी का वैल्यू आपके पास 3। सॉल्व करेंगे तो S12 आ जाएगा आपके पास 2 6 जा 12, ये हो गए 6, ठीक है। 2 3 जा 6 प्लस 12 - 1 11, 11 × 3 33। तो इस प्रकार 6 × 6 प्लस 33 हो गए 39, 6 9 जा 54, बच गए 5, 6 3 जा 18 और 5 23। तो 234 ट्रीज जो है, इतने जो ट्रीज है वो टोटल प्लांट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कहा गया है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये स्पाइरल एक बना हुआ है जो मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है, ठीक है। विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, जिसके सेंटर्स जो होंगे क्या होंगे, ये सेमी सर्कल्स के सेंटर्स अल्टरनेटली ए और बी होंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडी 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जो सेमी सर्कल बना है ये जिसका सेंटर ए है और रेडियस बोल रहा है क्या है 0.5 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से दूसरा जो सेमी सर्कल होगा उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, तीसरा जो सर्कल होगा उसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एज सोन इन द फिगर में जो दिखाया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल। यदि इस प्रकार से स्पाइरल बनाते जाएं तो टोटल लेंथ क्या होगा, मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। कब टोटल लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, जब उसके इस प्रकार से 13 सेमी सर्कल जो है बने होंगे, ठीक है। पाई का वैल्यू 22.7 लेना है, ठीक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो फर्स्ट जो सेमी सर्कल है, मान लेते हैं जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसका लेंथ L1 है, सेकंड का लेंथ L2 है, थर्ड का लेंथ L3 है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है सेमी सर्कल। और हम जानते हैं एक सर्कल का जो लेंथ है, टोटल सर्कल का जो लेंथ है वो क्या होता है 2πr होता है। तो सेमी सर्कल्स इसका आधा हाफ क्या हो जाएगा πr, ठीक है ना। तो एक सेमी सर्कल का लेंथ क्या होगा πr, तो इसका लेंथ हमने क्या ले लिया है L1। तो इस प्रकार से L1 क्या होगा हमारे पास πr1 ले लेते हैं। r1 मतलब इसका फर्स्ट का रेडियस क्या ले लिया r1, ठीक है। तो फर्स्ट का रेडियस क्या है 0.5, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा पाई इंटू 0.5 मीन्स 0.5 पाई, ठीक है। उस प्रकार से L2 क्या हो जाएगा πr2 मतलब दूसरे सेमी सर्कल का रेडियस। तो पाई इंटू रेडियस कितना है 1 इंटू पाई क्या हो जाएगा पाई। ये सब लेंथ जो है सेंटीमीटर में है। उसी प्रकार से L3 क्या हो जाएगा πr3 मीन्स पाई इंटू r3 मतलब 1.5, थर्ड सेमी सर्कल का रेडियस 1.5, तो हो जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। इस प्रकार से और भी हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना, L1 L2 L3। तो इस प्रकार से जो हमको लेंथ का जो लिस्ट मिला
तो इस प्रकार से क्या मिला, L1 L2 L3 अप टू डेज कितने टर्म्स, इस प्रकार से 13 टर्म्स लिए जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो L1 है हमारे पास 0.5, L2 है 0.5 पाई, L2 है पाई, नेक्स्ट है 1.5 पाई एंड सो ऑन। इस प्रकार से इसके 13 टर्म्स हमको लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं A का वैल्यू क्या है 0.5 पाई, 0.5 पाई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म मतलब पाई है, पाई मतलब ये 1 पाई है, 1 पाई मीन्स 1 पाई में से हम 0.5 पाई माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 पाई आएगा, ठीक है। और n का वैल्यू क्या है, ऐसे 13 टर्म्स है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 30। तो इस कंडीशन हमको Sn फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो Sn का फार्मूला लगा देंगे जो कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू रखेंगे 13, हो जाएगा 13/2 इंटू 2a का वैल्यू आपके पास है 0.5 पाई प्लस n का वैल्यू है 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 0.5 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13/2 इंटू 0.5 इंटू 2 5 जा 10 मतलब 1.0 मतलब 1 पाई, तो क्या आ जाएगा पाई प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 0.5 12 इंटू 0.5 6.0 तो यह जाएगा 6 और साथ में रहेगा पाई। इस प्रकार से आएगा 13/2 इंटू ये 1 पाई और 6 पाई क्या हो गया 7 पाई। सो दिस इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 पाई का वैल्यू हमको रखना है यहाँ 22/7। तो पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 टाइम कैंसिल और 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो टोटल जो 13 सेमी सर्कल इस प्रकार से होंगे उनका लेंथ कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें है 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. See figure। तो बुक में ये फिगर दिया हुआ है, इस प्रकार से ये लॉग्स रखे हुए हैं। लॉग्स मतलब लकड़ी के लट्ठे जो होते हैं वो इस प्रकार से रखे गए हैं। इसका जो बॉटम रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर वाला जो रो है उसमें 19 है, फिर 18 है एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये लॉग्स रखे गए हैं, ठीक है ना। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो इस प्रकार से यदि हम लॉग्स रखते जाए मतलब कैसे कि पहले रो में 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18 एंड सो ऑन, इस प्रकार से रखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल 200 लॉग्स को कितने इस प्रकार से कितने हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, कितने रो में रख सकते हैं, कितनी रो में रख सकते हैं, ठीक है ना। और कितनी रो में रख सकते हैं और पूछ रहा है एंड हाउ मेनी लॉग्स इन आर इन द टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम लकड़ी के लट्ठों को रखते हैं कि सबसे जो बॉटम रो है उसमें 20 लॉग्स रखे, उसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17 एंड सो ऑन, ठीक है। इस प्रकार से रखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसी कितनी रोज में 200 लॉग्स को रखा जाएगा, ठीक है ना। और साथ में पूछ रहा है कि जो सबसे टॉप का जो रो होगा, सबसे ऊपर का जो रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे, ठीक है। तो जो रो में जो रखे गए हैं लॉग्स, उनसे जो हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है कि फर्स्ट रो में 20, देन 19, देन 18 अप टू डेज, ठीक है। अब कितने रोज में रखना है तो मान लेते हैं टोटल ऐसे n टर्म्स में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं कितने टर्म्स में रखा है वही हमको पता करना है। तो मान लिया ऐसे कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 20 है, कॉमन डिफरेंस d क्या है 19 माइनस 20 मतलब -1 है, और टोटल लॉग्स कितने 200 मतलब Sn, मतलब इस प्रकार से जो रोज में हम रखते जा रहे हैं तो इन लॉग्स का जो सम है वो कितना है 200। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इसकी सहायता से हम n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो उससे हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना। तो Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ऐसे हमको यहाँ पर दिया है 200 इक्वल n का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, n/2 इंटू 2a का वैल्यू है 20 प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू आ गया -1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा इधर 200 में, तो हो जाएगा 400 इक्वल n इंटू 2 इंटू 20 हो गया आपके पास 40। और ये आप देखिए -1 है, -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे n -1 में, तो n का -1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले -n और -1 हो जाएंगे +1। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा हमको 400 इक्वल n इंटू 40 प्लस 1 हो गया आपके पास 41 माइनस n, तो हो जाएंगे 400 इक्वल n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 41n माइनस n स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो प्लस n स्क्वायर, ये इधर हो जाएगा तो -41n और ये प्लस इधर है 400 इक्वल 0। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमको आता है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल 0, ठीक है ना। तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 1 इंटू 400 इनके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो गया 400। मिडिल टर्म है -41, तो इसको ऐसे स्प्लिट करना है -41 को कि हम इन टू पार्ट्स को ऐड करें तो -41 मिले, और यदि इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिले 400, ठीक है। तो सोचिए आप क्या होंगे टू पार्ट्स, ठीक है। तो वो टू पार्ट्स होंगे -25 -16, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 400 मिलेगा प्लस में, और इनका एडिशन करेंगे तो -41 मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये होगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करना आता है आपको, इक्वल 0। आप 2 टर्म्स के पेयर बना लेंगे, ये हो गया फर्स्ट पेयर, माइनस चूंकि माइनस है बीच में तो आगे का चिन्ह चेंज हो जाएगा, 16n माइनस 400 इक्वल 0। इन दोनों में से n कॉमन है तो यहाँ बचेगा n माइनस 25 माइनस यहाँ से 16 कॉमन है तो यहाँ बचेगा n माइनस 25 इक्वल 0। दोनों में से n माइनस 25 कॉमन है, अंदर आ जाएगा n माइनस 16 इक्वल 0। सो n माइनस 25 इक्वल 0 और n माइनस 16 इक्वल 0। सो n इक्वल 25 और n इक्वल 16। तो हम यहाँ देख रहे हैं n की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। n की 2 वैल्यूज आ गई, तो इन दोनों में से सही वैल्यू कौन सी होगी वो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ले लेते हैं पहले इफ n इक्वल 25, यदि n का वैल्यू हम 25, n मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, मतलब इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि कितनी रोज होना चाहिए, 25 रोज होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए यदि 25 रोज है तो फिर टॉप रो में कितने लॉक्स रखे जाएंगे, मतलब कौन सा रो होगा वो 25th रो, मतलब हम पता कर लेंगे A25th मतलब A प्लस 24D, ये पता है आपको। A प्लस 25th का मतलब क्या होगा, A प्लस 24D। यहाँ वैल्यू पुट करिए, A का वैल्यू है आपके पास 20 प्लस 24 इंटू D का वैल्यू है -1, D का वैल्यू है -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 20 और ये प्लस 24 -1 -24 मतलब -4 मिला। मतलब ये कहा है एक, इससे इसका मीनिंग क्या निकला कि जो टॉप रो होगी, जो 25th रो होगी, 25वीं जो रो होगी उसमें -4 लॉक्स होंगे। तो -4 लॉक्स कैसे होंगे, नहीं हो सकते। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आंसर जो है क्या होगा, नॉट पॉसिबल, मतलब n का वैल्यू 25 नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल है। तो दूसरा ले लेते हैं, इफ n इक्वल 16, यदि n का वैल्यू 16 है तो हम 16th रो निकालते हैं। 16th रो में कितने लॉक्स होंगे, 16th रो मतलब a प्लस 15d, तो a का वैल्यू आपके पास 20 प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू -1। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 15 इक्वल 5। इसका मतलब हुआ कि टोटल रोज कितनी होगी, 16 रो होगी, और 16th रो ही क्या होगी आपकी टॉप रो होगी, और टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे, 5 लॉक्स होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हमको पता चल गया कि टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे। तो यहाँ लास्ट में लिख दीजिए, सो देयर आर, लिख दीजिए 16th रो, सो दिस इंप्लाइज 16th रो इज टॉप रो एंड there are 5 locks
इन टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे? टॉप रो में 5 लॉक्स होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, उसको आप लोगों ने चूंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग सॉल्व कीजिए। और अभी तक आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।